नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में कोरोना के 3 सबसे बड़े सेंटर हैं। ये शहर हैं आगरा, कानपुर और मेरठ। वैसे तो प्रदेश के कई जिले कोरोना के संक्रमण की चपेट में हैं, लेकिन इन 3 शहरों में कोरोना के मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लाख निगरानी और सख्ती के बावजूद यहां मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। यूपी में कोरोना के 3500 से ज्यादा केस हैं, लेकिन आगरा, कानपुर और मेरठ में ही कोरोना के केसों की संख्या 1200 से ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सिस्टम की लापरवाही की वजह से इन शहरों में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब तक सारे कामों को स्वयं करना बंद करके सब लोगों को समान रूप से कार्य वितरित नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर ये परेशानियां आती रहेंगी। अगर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बाद सीएमओ ने गड़बड़ियां की हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी में शहर शहर फैल रहा संक्रमण। आगरा बना सूबे का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। कानपुर, मेरठ में भी बढ़ी मरीजों की तादाद। कैसे होगा कोरोना के संक्रमण पर कंट्रोल? क्या आगरा, कानपुर और मेरठ यूपी में कोरोना के केंद्र बन गए हैं? क्या इन 3 शहरों में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में 40 से ज्यादा हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, फिर भी यहां मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सीएम योगी अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय टीम आगरा पहुंची और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के रवैये से नाराज स्पेशल टीम ने उन्हें फटकार भी लगाई। वहीं आगरा के सीएमओ पर पहले ही गाज गिर चुकी है। उनकी जगह आरसी पांडे को आगरा का नया सीएमओ बनाया गया है। हम लोग पूरा प्रशासन के साथ मिलकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको कोरोना पे कंट्रोल करेंगे और जो बढ़ती हुई संख्या है इसको हम लोग घटाएंगे। बात कानपुर की करें तो यहाँ भी हालात सामान्य नहीं हैं। आगरा के बाद कानपुर में ही ज्यादा मरीज हैं। 300 से ज्यादा मरीजों के साथ ये शहर दूसरे नंबर पर है। वहीं मेरठ में भी हालात बेकाबू हो चले हैं। हालात की समीक्षा करने के लिए स्पेशल टीम मेरठ भी पहुंची और अधिकारियों के साथ बैठक की। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार की लाख तैयारियों के बावजूद ये संक्रमण थमने के बजाय फैलता क्यों जा रहा है? क्या प्रदेश में संक्रमण फैलने के लिए सिस्टम जिम्मेदार है? सरकार का कहना है कि खुद सीएम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आगरा एक बड़ा हॉट स्पॉट है और वहाँ लोगों को राहत मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने कदम उठाया कि वहाँ के सीएमओ को चेंज करके दूसरे सीएमओ को भेजा है। और निश्चित रूप से सरकार का ये दायित्व है, अगर कहीं उसको लगता है कि कहीं परिवर्तन करने के नाते से राहत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार आगे भी कदम उठाएगी। वहीं विरोधी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब तक आप स्वयं में समस्याओं को नहीं देखेंगे, जब तक समस्याओं के समाधान के लिए डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, जब तक सारे कामों को स्वयं करना बंद करके सब लोगों को समान रूप से कार्य वितरित नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर ये परेशानियां आती रहेंगी। आगरा में आपको सीएमओ को हटा देने से क्या हो जाएगा? क्या व्यवस्था बदल जाएंगी? व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। देखिए, प्रश्न ये है कि केवल सीएमओ के ऊपर कार्रवाई करने से कोई बात नहीं बनने वाली है। अगर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बाद सीएमओ ने गड़बड़ियां की हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई करने में कभी भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि कोरोना महामारी है तो इस महामारी से लड़ने के लिए तैयारी भी महामारी स्तर की ही होनी चाहिए, जो कहीं से भी दिखती नहीं है।
आगरा, मेरठ और कानपुर, इन 3 शहरों में संक्रमण जिस स्पीड से फैल रहा है उससे यही लग रहा है कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब कुछ निकल जाने पर उतारू हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ सत्यजीत सिंह अतवारा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। इसके अलावा डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी विनीत दुबे आगरा से जुड़ रहे हैं और साथ ही अमित सिंह कानपुर से जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे साहब भी जुड़ेंगे। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, मैं अगर ये पूछूं कि नोडल अधिकारी आईएएस बनाए गए, कुछ तमाम और अधिकारियों को आगरा में लगाया गया, और लेकिन जो केसेस थे वो बढ़ते चले गए, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, जो आगरा का उदाहरण था वो तो बहुत अच्छा था, देश में कोट किया जा रहा था कि आगरा में जैसे कंट्रोल हुआ वैसा बहुत अच्छा है। अब मान लो कुछ लापरवाही होती है तो विश्व युद्ध में चर्चिल को भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन का बनाया गया, तो ऐसा का कोई सीएमएच को ट्रांसफर किया जाता तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टेट टीम भी विजिट कर रही है, सेंट्रल टीम भी विजिट कर रही है, वो देख रही है, और सेंट्रल के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होना चाहिए। और अच्छे अच्छे राज्यों में भी काम हो रहा है। यहाँ पे जो म्युनिसिपल सर्विसेज की जो बात है, हमारे नगरों में जैसे कानपुर, मेरठ, आगरा बहुत बड़े महानगर हो गए हैं। मतलब महानगर क्या, वो दिल्ली और उस पूना वगैरह के लेवल पे जा रहे हैं, हैदराबाद। तो उस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ नहीं, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें सबसे बड़ा रोल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का है। डीएम जरूर नोडल अधिकारी है, लेकिन जो भी कंजेस्टेड कॉलोनी है, नहीं सर, डीएम को नोडल अधिकारी नहीं, एक नोडल अधिकारी और बना करके भेजा गया है जो प्रमुख सचिव स्तर के हैं। हाँ तो बहुत अच्छा है। और लेकिन तो भी आप देख रहे हैं कि इन नगरों में जो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें तो काम करना ही होगा। वो जो ऑफिसर है वो थोड़ी काम करेगा, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उनको रिसोर्सेज, संसाधन, जैसे कीटनाशकों को भेजना पड़ेगा। और जो राज्य और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में तो बहुत हैं जो ग्रीन हैं, ऑरेंज हैं, वहाँ से मैं आता हूँ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, मुझे बस 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। मेरे सहयोगी विनीत दुबे भी आगरा से लगातार बने हुए हैं, जो पूरे इस कोरोना के दौरान लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक केस से लेकर के जब 700 केसेस हो गए तब भी वो लगातार बने हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। विनीत, पीके अग्रवाल साहब कह रहे थे कि ठीक है, हटाना और बुलाना तो लगा ही रहता है, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है कि भाई 300 जब केसेज हो गए तब क्यों नहीं अधिकारियों को लगा कि हटा देना चाहिए कुछ लोगों को जो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? 400 हुआ तब क्यों नहीं लगा? 500 हुआ तब क्यों नहीं लगा? 600 हुआ तब क्यों नहीं लगा? 700 से ज़्यादा हुआ तभी क्यों लगा? जी बिल्कुल रंजीत, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब सीएमओ को आज हटाया गया तो सोशल मीडिया और आगरा की जनता इस बात का उदाहरण है कि जो इस बात को कहती है कि जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल उचित हुई और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इतनी संख्या का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब बात आती है कि इतनी संख्या क्यों पड़ी जो 752 के आसपास पहुंच गई है। इसका सीधा कारण है यहाँ पर सिर्फ 3 अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे और उनका आपसी सामंजस्य न होना। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी, डीएम लगातार कोशिश कर रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी बात के लिए हर बात की जरूरत नहीं है कि शिकायत ही की जाए, समझाया भी जा सकता है। अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि छोटी छोटी गलतियां ना करें, इससे आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं सुनी और आपस में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की, जिला अस्पताल के सीएमएस की और खुद सीएमओ की, और वही वजह है कि अंततः ये दिखाना पड़ा। 3 केस मैं आपको संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूंगा। 2 केस ऐसे हैं। एक केस ऐसा था कि यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक महिला थी, उसको बुजुर्ग को सुबह भर्ती किया गया और पेट में दर्द था, शाम को उसे छोड़ दिया गया, 2 दवाइयां देकर और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 दिन बाद उसके घर पर फोन पहुंचता है कि ये पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई है, आप एम्बुलेंस हम भेज रहे हैं और आप लोग अपना बैग लगा लीजिए। ये गलती किसकी है? दूसरा एक केस एसएन मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती था, डायबिटीज के पेशेंट था, उसको देर रात्रि में एसएन भेज दिया गया। कहा कि कोरोना के टेस्ट, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद 2 घंटे एक दूसरे में टहलाते रहे और एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो अपने घर
पहुंचता है वहां भी उसके बाद भी उसे नहीं रोका गया, जबकि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी, उसके घर भेज दिया गया, तब तक वो और घर वालों को संक्रमित कर देता है। ऐसे तमाम केस थे जिन्होंने आंकड़े बढ़ाने का काम किया। बहुत पहले से आगरा की जनता इस बात की आवाज उठा रही थी कि सीएमओ पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक जो स्वास्थ्य के अधिकारी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अब जाकर यह फैसला लिया, एक बहुत उचित फैसला है। और अब उम्मीद आगरा वासियों को जागी है कि शायद कुछ नए सीएमओ आए हैं। एक बात बताइए कि आप तो कई बार कह रहे थे कि भाई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है इन कुछ अधिकारियों में, लेकिन जो लोग वहां पर सामंजस्य बैठाने वाले थे या जिनको नजर आना चाहिए था उनको क्यों नहीं नजर आ रहा था? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए, इस बारे में हमारी डीएम से बात हुई थी, कमिश्नर से भी बात हुई थी, और कमिश्नर ने हमसे कुछ जो मीडिया वाले थे उनको कुछ लोगों को बुलाया भी था और आपसे जानने की कोशिश भी की थी कि आखिर कारण क्या है। तो हमने उन लोगों को बताया था कि ये इनका सामंजस्य बैठना बहुत जरूरी है। ईगो प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा थी और कोई अपने ऊपर केस लेने को तैयार नहीं था कि अगर मेरे यहाँ कोई जाएगा तो कोई ये नहीं कहना चाह रहा था कि एसएन मेडिकल कॉलेज से केस आए। एसएन मेडिकल कॉलेज में 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्यकर्मी तमाम पॉजिटिव हो गए। उन लोगों की साफ शिकायत थी कि हमने प्रिंसिपल से कई बार बोला कि हमको किट दीजिए, व्यवस्थाएं दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अंततः आ रहा हूं आपके पास और आगे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सत्यजीत सिंह अतवारा साहब, मैं कानपुर जाऊं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं, सर, आप विपक्ष के नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि आखिर आगरा में ही क्यों इतना ज्यादा केस बढ़ गया, कानपुर में क्यों बढ़ा, मेरठ में क्यों बढ़ा? अब तो पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। ठीक है, आगरा शुरुआत होती है, कानपुर से, कानपुर भी बढ़ता है, मेरठ भी बढ़ता है, लेकिन 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और 75 जिले में आज की डेट में सरकार ये कह रही कि 6 जिले कोरोना मुक्त हैं, लेकिन आज की डेट में अगर पूछा जाए तो 72 जिले तो कोरोना युक्त हो गए हैं। जो 19 जिले ऐसे थे जहां पे कोरोना नाम मात्र के लिए भी नहीं था, और उसके बाद आज स्थिति आ गई कि केवल 72 जिले ऐसे हैं, मतलब 3 जिलों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे कोरोना युक्त हो गए, तो पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। अंजीत जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो इनका सिस्टम है, सरकार उहापोह की स्थिति में है। सरकार स्वयं में नहीं समझ पा रही कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। सरकार ये सोच रही कि हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ हम जाएं, कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। देखिए, देश में ही नहीं विश्व में 2 धड़ा है, एक हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम की बात करता है और एक लॉकडाउन की बात करता है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री इस समय हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। शराब की दुकानों को खोलना, लोगों का आवाजाही शुरू हो जाना, लगातार सड़कों पे भीड़ का बढ़ना, तमाम सेंटरों को खोल देना, हमें ऐसा लगता है कि धीमे धीमे हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं, देखिए, इंग्लैंड ने भी हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम को शुरू में बढ़ाया था, बाद में वहां दिक्कतें आई, लॉकडाउन किया गया। स्वीडन ने भी किया था, बाद में दिक्कतें आई। मेरे कहने का मतलब यह है, इतने बड़े विशाल देश में अगर ये हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अभी जितने भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, इसकी वजह से भी उत्तर प्रदेश के गाँवों में भी अभी कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा। मेरा अपना मानना है कि जुलाई में भी उछाल पे आएगा। मेरा अपना मानना है कि यही स्थिति रही और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती है, सरकार कंफर्म नहीं करती है किस दिशा में मुझे जाना है, तो जुलाई लास्ट तक हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, हमें ऐसा लगता है कि ये संख्या 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है अगर सरकार ने सावधानी पूर्वक कोई काम नहीं किया तो। देखिए, जनता के ऊपर केवल कह देने से, जनता समझदार है, जनता सब चीज समझती है, लेकिन जिस कोरोना को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो जनता कैसे समझ पाएगी? जनता के ऊपर भी लेकिन सर, दुनिया की जो बड़ी एजेंसियां हैं, दुनिया की जो बड़ी एजेंसियां हैं जो इस पर नजर रखती हैं, वो तो ये कह रही हैं कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं और यही वजह है कि वहां पर कोरोना को रोका जाने में कामयाबी मिली। अच्छा अजीत जी, एक चीज बताइए, दुनिया की एजेंसी ये भी तो कहती है कि भारत में जो है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। अफ्रीकी यूरोपियन देशों की अपेक्षा भारत का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत ने इम्यूनिटी सिस्टम जो अपनी डेवलप कर रखी है उसकी वजह से भी हमारे यहाँ कोरोना का, जाहिर सी बात है, कोरोना का अतिक्रमण ज्यादा नहीं हो पाया? सर, आप ही अभी कह रहे थे, मैंने कहा कि आंकड़ा इतना है तो आप कह रहे हैं कि तो बढ़ जाएगा। अभी आप ही कह रहे थे कि 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, अब आप कह रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है इसलिए रुक जाएगा। नहीं अंजीत जी, विरोधाभासी बात मत करिए। अंजीत जी, मैंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को अगर इन्होंने बढ़ाया
तब फिर आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा जुलाई में। मैंने ये कहा है, शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को मैंने कहा जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, मैं राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं मांग कर रहा हूं अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से होती है, सलाह मशवरा होता है मुख्यमंत्री। आज ही बैठक, मैं कहना चाहूंगा आज ही सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। जी बैठक की, तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ ये ना बढ़ें। चलिए मैं लॉकडाउन को बढ़ाएं और लॉकडाउन को बढ़ाने से ही देश बच सकता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अमित, एक सवाल आपसे पूछ लूं, फिर मैं बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। 300 के पार पहुंच गया, अगर आंकड़ा मैं गलत बोलूं तो अमित मुझे ठीक करिएगा। बिल्कुल अंजीत, आंकड़ा 300 से पार पहुंच चुका है और एक कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहीं ना कहीं कानपुर के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। जो लापरवाहियां हुई उसके दुष्प्रभाव देखने को अब मिल रहे हैं और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अब इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे इस बात को कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि आखिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर काम किया, जो जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ काम किया और आपस में जो सामंजस्य की बात है वो बिल्कुल फेल साबित हुआ और कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही है जो इतना बड़ा जो भुगतान है वो कानपुर की जनता भुगतने को तैयार है। फिलहाल अब यहाँ पर जो प्रशासनिक की टीम आई है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची है, अब वो माइक्रो लेवल पर चीजों का पूरी तरीके से भांप रही है और आज सुबह से ये सुगबगाहट बहुत तेज है कि कानपुर के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, उन पर अब गाज गिर सकती है। इस बात को लेकर सुगबगाहट बहुत तेज है। कानपुर में स्थिति का क्या हालात है इसको हम एक आंकड़ा से आपको समझाना चाहेंगे। कानपुर में 27 अप्रैल को 193 केस थे और ये माना जा रहा था कि 15 दिन बाद ये सभी सही हो जाएंगे, लेकिन आज हालत यह है कि सिर्फ 95 मरीज सही हुए हैं, यानी कि जो ग्रोथ रेट है सही होने का वो बेहद कम है। और कारण इसका यही है कि शुरुआत में जिन लोगों के सैंपल लिए गए उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, लगातार वो लोग इलाकों में घूमते रहे, लोगों को संक्रमित करते रहे, क्योंकि कुली बाजार और जो कर्नलगंज इलाका है वो दो ऐसी जगह है जहां पर जो मरीजों की संख्या है वो 57% इन्हीं दो इलाकों से आते हैं। इन लोगों ने वहां पर बिल्कुल भी एक दूसरे के संपर्क से दूरी नहीं बनाई और एक दो लोगों के संपर्क में आए और उसी का नतीजा ये है कि संख्या लगातार बढ़ती गई। अभी भी करीब 400 से 500 सैंपल पेंडिंग है और ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद इसीलिए कानपुर लगातार प्रदेश में दूसरा ऐसा जिला है जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल हम बात करें तो ये जो लापरवाही है उसी के दुष्प्रभाव ये अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अशोक पांडे साहब, आपका स्वागत है, आप भी जुड़ गए। अशोक पांडे साहब, मेरा गणित थोड़ी कमज़ोर है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। मैं जो सरकारी आंकड़ा देख रहा था 3520 है कुल उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में 756, 301 कानपुर और 242 मेरठ में। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो 1299 हो जाता है, यानी 40% जो मरीज़ हैं वो इन्हीं 3 ज़िलों में हैं, आगरा, मेरठ और कानपुर में। तो जो आज आपको समझ में आ रहा है कि तैयारियों में कमी थी, अधिकारियों में सामंजस्य नहीं था, वो अब तक आपको क्यों नहीं समझ में आया था? देखिए, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने संक्रमण के ऊपर काम किया था, निश्चित तौर पर उसकी सराहना हो रही है। जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को, यहाँ के मजदूरों को उन्होंने लाया बसों में लाद के, लेकिन थोड़ा दुर्भाग्यजनक ये जरूर है कि ये तीन जिले थोड़ा ज्यादा कोरोना यहाँ है। ये अलग बात है कि अब हमने सारे अधिकारियों को टाइट किया है कि ईमानदारी के साथ इन कोरोना संक्रमण को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, योगी जी बैठक कर रहे हैं कि इस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना से निश्चित तौर पे हम लोग जल्दी ही निजात पा जाएंगे। तो अशोक पांडे साहब, ये अभी क्यों अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, पहले ने क्यों नहीं किया? देखिए, आपको बता दें कि हर जगह अधिकारियों को टाइट किया गया है, हर जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है। हम लोगों ने
जिस तरह से अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई है, जिस तरह से मरीज ठीक हो रहे हैं, जो ठीक होने के आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो भी मरीज पाया जा रहा है पॉजिटिव, वो लगभग ठीक होकर लौट आ रहा है। कितना परसेंट है सर ठीक होने की? तीनों जिलों पर हम विशेष रूप से ठीक होने का रेशियो कितना परसेंट है अशोक पांडे साहब? जी, हमारा मृत्यु दर पूरे देश में मृत्यु दर बहुत कम है कोरोना में। सर मैं पूछ रहा हूँ रेशियो क्या है ठीक होने का? उत्तर प्रदेश सर आपने कहा ना ठीक हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 31% मजदूर, इनके पास आंकड़े नहीं होते हैं। 31% मरीज ठीक होके आ जा रहे हैं। सरकार तो कह रही सर 39% ठीक हो रहे हैं। 31% लोग ठीक होके आ रहे हैं। सर सरकार कह रही है 39% ठीक हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी मुख्यमंत्री का आंकड़ा दूसरा है। हाँ, तो आप देखिए धीरे धीरे लोगों को ठीक होने का आंकड़ा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है सर, हमारी सरकार की सफलता है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, ये बहुत गंभीर बात है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि आगरा में जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उदाहरण था कि भाई मरीज आए और ठीक हो गए, लेकिन अचानक से इतने ज्यादा हो गए कि अब तो ये डर ये लगता है कि विनीत वहां पर है, डर ये लगता है कि कब किसको हो जाए, कैसे हो जाए, कोई भरोसा ही नहीं है। इसको लेकर के कोई बड़ी रणनीति सरकार को बनानी चाहिए अभी भी। देखिए, जहाँ तक कोरोना है इसमें सभी रणनीति अभी आज तक फेल हो रही हैं। तो ऐसा है कि इसमें सबको सहयोग करना आवश्यक है। तो आगरा में निश्चय एक रणनीति बनेगी। और ऐसा नहीं है योगी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, बल्कि लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में कड़ाई ज़्यादा है। जैसे यहाँ नोएडा में आकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेंज किया। मैं झांसी ज़िले से आता हूँ, झांसी ज़िले में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ी कड़ाई से काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं। और जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 39% ओवरऑल है, लेकिन बाद में ज़्यादा मरीज गए हैं अस्पतालों में, इसलिए 39% है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि कम से कम उस मरीज को 14 दिन तो नहीं पड़ता अस्पताल में, तो बाद में जो संख्या बढ़ी है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, 39% से बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आगरा में चूंकि कंजेस्टेड इलाका है, जैसे कलेक्टरगंज में कहा उन्होंने कुली, तो वो लापरवाही है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर दोषी हो सकते हैं, पुलिस वालों ने भी नहीं ठीक ध्यान किया, फिर मजदूरों को अवेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी आगरा में भी जैसे चमड़े के कारखाने हैं, तो उनको उनके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो ठीक तरह से साफ सफाई होना चाहिए चमड़े के कारखानों की जगह। कंजेस्टेड बस्तियों में म्यूनिसिपल सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। जो कंजेस्टेड इलाका है, तो अब सरकार को विशेष तौर से संसाधन वहाँ पे देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है सर। और सफाई दिन में 2-3 बार साफ सफाई करना चाहिए। और उन जो हो चुके हैं संक्रमित, उनको फौरन आइसोलेशन में ले जाना चाहिए अब तो अस्पतालों में। ठीक है, जिससे कि और ना हो। और घर पे आइसोलेशन पे ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए गाँव में। ठीक है सर। विनीत, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके जहन में एक सवाल होगा कि क्या पुलिस नहीं रोक पाई लोगों को, लोग घरों से निकल गए इसलिए इतने ज़्यादा संक्रमित हो गए, या लोग नहीं माने, लोगों ने मनमानी की इसलिए इतने ज्यादा संक्रमित हो गए? देखिए, मैं एक बात का जवाब जानना चाहता हूं, सिर्फ एक सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जब ये पता चला कि 5 सदस्यीय दल यहां पर पहुंच रहा है और सीएम योगी काफी नाराज है, तो कल रात को ही ये अनाउंसमेंट आगरा पुलिस के द्वारा किया गया कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। अगर कोई भी सड़कों पर दिखाई दिया तो उस पर सीधा मुकदमा किया जाएगा और थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। ये आदेश पहले क्यों नहीं किया गया? तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज दिखाई दे रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, हर किसी की हेल्प हो रही है। आज जहां जहां इलाज के लिए कोई गया तो वहां पर उसको इलाज भी दिया जा रहा है। ये चीजें पहले क्यों नहीं है? अगर ये शुरुआत में होता तो शायद ये नौबत ना आती कि आंकड़े और ज्यादा तेजी से बढ़ते। ये संख्या बहुत पहले काबू हो जाती अगर आपसी सामंजस्य होता। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ शहर में 2 या 3 ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी थे जिनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। और तमाम कोशिश की गई, बैठकें की गई, तमाम सीएम योगी की 11 टीम ने जो दिशा निर्देश दिए वो अधिकारियों तक पहुंचे और उन्होंने फॉलो करने की कोशिश भी की। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको फॉलो कराने निचले अधिकारियों की बात होती है। अगर वही ये ठान लें कि हमको जब सुनना ही नहीं है या हम डर के मारे वहां नहीं जाना चाहते हैं, और तो फिर ये लखनऊ में समझ में आएगा लोगों को कि कानपुर में अधिकारियों के बीच में सामंजस्य की कमी हो गई है। बहुत संक्षेप में। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह अब प्रशासन। चलिए, अतवारा साहब फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, फिर प्रोग्राम को खत्म करेंगे।
देखिए, ऐसा है कि हमें ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पीके अग्रवाल साहब, आप अतवारा साहब को बोलना है। पीके अग्रवाल साहब, हम लोग एक मिनट कोरोना पे अतवारा साहब बोलिए जल्दी जी से। जी, एक मिनट। आगरा कानपुर मेरठ जैसी स्थिति पूरे प्रदेश की ना हो, इसके लिए जरूरी है जो है कि जो लोग प्रवासी कामगार बाहर से आ रहे हैं उनको ठीक से क्वारंटाइन किया जाए और उनको उनके गांव में क्वारंटाइन न किया जाए, बल्कि 10, 5, 15 किलोमीटर के दूर क्वारंटाइन किया जाए, जिससे वो घरों में अपने ना जा सके या घर के लोग उनके पास मिलने के लिए ना आ सके। जो है अगर ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर लेती है तो उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब हो जाएगी। अगर ये व्यवस्था नहीं कर पाती है तो उत्तर प्रदेश की भी स्थिति दयनीय हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कम से कम ये जो 3 जिले हैं इनको संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उम्मीद है कि सरकार की नज़र इस पर है और बहुत जल्द सफलता भी मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।